जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, सब एक बार फिर से वो सारे बच्चे जो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी पास किए, वो सारे बच्चों को मैं एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स लेने से हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो बच्चों, ये मेरा बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा। मैं आपके सामने आर्ट्स पढ़ने से या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने से आप किन किन सेक्टर में जा सकते हैं, किन किन सेक्टरों में आप तरक्की कर सकते हैं, वो सारे सेक्टर को मैं एक एक करके मैं बोल देता हूँ। जो बगल में क्या होता है मेरा स्क्रीन है, आप स्क्रीन पे इसको आप देखिएगा और उसके हिसाब से उस पर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चूज करिएगा। तो मैं एक एक करके बच्चों मैं नाम देता हूँ कि आर्ट्स पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। बच्चों, यहाँ पर मैं नाम लेने से पहले एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपने मन में इस बात को एकदम संदेह हटा दें कि आर्ट्स छोटा है, साइंस बड़ा है, साइंस छोटा है, आर्ट्स बड़ा है, कॉमर्स बड़ा है। कोई सब्जेक्ट ना छोटा है ना बड़ा है। आप कोई भी सब्जेक्ट लें, जिस सेक्टर में भी आप अच्छा से काम करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। आप साइंस ही लें लेकिन लापरवाही करें, फेल हो जाए तो आपको तो लाइफ में असफल हो जाने होंगे। इसलिए आप कोई भी सेक्टर लें। जैसे आज आप देख लीजिए कि आज हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, 2022 में हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, वो क्या है, एक लॉ के क्या है स्टूडेंट है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। हमारे देश के ऑनरेबल क्या होता है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, उनका क्या पीजी है, वो क्या है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आप कह सकते हैं जितने भी बहुत सारे आईएएस होते हैं जो क्या होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकालते हैं, वो क्या आर्ट्स के छात्र होते हैं। वैज्ञानिक साइंस से होते बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आज बिरला है, अंबानी है, ये सभी क्या है कॉमर्स सेक्टर फॉलो किए हुए। तो जिस सेक्टर में आपको जाना है, हम उस सेक्टर के पसंद नापसंद को देखेंगे और उसके हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे। हम छोटा बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि याद है कि शिक्षा का, एडुकेशन का लास्ट मकसद ज्ञान प्राप्त करना होता है, नौकरी करना नहीं होता है। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं यह फैक्टर होता है। सो बच्चों, लेट्स बिगिन। आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज़। मैं प्रोफेशन का नाम बताता हूं और आप इनको देखिएगा। अगर इस प्रोफेशन, ये जो मैं प्रोफेशन जो स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा, इस प्रोफेशन में देखिएगा, अगर आपको पसंद है तो आपका स्वागत है, आप आएँ और आप आर्ट्स को पढ़ें। तो एक एक करके मैं बच्चों मैं नाम बोलता हूं और ये जो लिस्ट जो नाम आ रहा है, इस लिस्ट में जो नाम आएगा, अगर आपको उनमें से किसी एक को बनना है तो आप आर्ट्स फॉलो करेंगे या ह्यूमैनिटीज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहला, टीचर और प्रोफेसर। अगर आपको टीचर और प्रोफेसर बनने का शौक़ है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, ओके बच्चों, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, एडुकेशन का, तो आपका स्वागत है। ह्यूमैनिटीज़ में आप क्या स्टार्टिंग में डीएड करें, बीएड करें, एमएड करें, पीएचडी करें और करके क्या है आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो पहला सेक्टर में बताया टीचर और प्रोफेसर। दूसरा, एंकर। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम में एंकर लोग बोलते हैं, अनाउंसर, या आप मास कम्युनिकेशन करके आप देखिएगा न्यूज़ का जो चैनल्स होते हैं उसमें जो एंकर्स होते हैं वो भी क्या है मास कम्युनिकेशन आर्ट्स करके ही वो क्या होता है एंकर बनते हैं। तो आप एंकर बन सकते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, टीवी प्रोड्यूसर, वीडियो एडिटर, रेडियो जॉकी, फोटो जर्नलिस्ट। ये सारे चीज़ें आप मास कम्युनिकेशन कोर्स करके आप इसको तुरंत क्या ज्वाइन कर सकते हैं और आपका मास मीडिया में आपका स्वागत है। उसके बाद आप लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करके आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं और लॉ कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एक ऐसे लॉ करके।
उसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उसके लिए आप BBA, MBA या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करिए, जो आर्ट्स के थ्रू पॉसिबल है। और ये करके आप बड़े बड़े कंपनीज़ में, अस्पतालों में, बड़े बड़े क्या इंस्टीट्यूशंस में आप जाकर वहाँ का सर्विस मैनेजर का रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद BPO या कॉल सेंटर जॉब भी आप आर्ट्स कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, आप हिंदी के अलावा इंग्लिश पढ़ के, फ्रेंच पढ़ के, जर्मन पढ़ के, रशियन पढ़ के, चाइनीज़ पढ़ के दूसरे देशों में जाके वहाँ पर सेटल हो सकते हैं और वहाँ पे आप नौकरी पा सकते हैं। किसके द्वारा? फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के थ्रू पॉसिबल है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, देखिएगा आजकल शादियाँ करना, रिसेप्शन करना, बड़े बड़े फंक्शन करना, मीटिंग्स करना, इसका एक इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टीम होता है, उसका कोर्स भी आप आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत पैसे इस सब सेक्टर्स में। उसके बाद आपको अगर एक्टर बनना है, डांसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो आप ड्रामेटाइजेशन का डिप्लोमा कोर्स करके, आप ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स करके आप इन सब सेक्टर में आप एक्टर, डांसर और यूट्यूबर बन सकते हैं। उसके बाद बच्चों लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स करके आप लाइब्रेरियन के का है नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद फिजिकल ट्रेनर, योगा जिम ट्रेनर और एरोबिक ट्रेनर, इसका भी क्या है आप नौकरी पा सकते हैं बच्चे आर्ट्स पढ़ाई करके। उसके बाद एडवर्टाइजिंग या कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा, ये करके आप बड़े बड़े कंपनियों में आप क्या है सर्विस सेक्टर में या सुपरवाइज़र का नौकरी आप पा सकते हैं। उसके बाद बच्चों गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्वेंट्स, आप क्या होता है DM बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, BDO बनना चाहते हैं, SDO बनना चाहते हैं, फॉरेन जॉब में जाते हैं, सिविल सर्विस, आप ग्रेजुएशन पास करके आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स भी सरकार आज को स्पोर्ट्स को भी क्या है आर्ट सेक्शन में लाई है, तो आप स्पोर्ट्स का पढ़ाई पढ़ के भी क्या है आप ह्यूमैनिटीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और एट द लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, एक नया कंसेप्ट है, वो है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का मतलब क्या हुआ, हम नौकरी नहीं पाएंगे, हम पढ़कर नौकरी नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख कर हम अपना खुद का उद्योग, अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, हम अपना खुद का कंपनी सेटअप करेंगे। वी शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, इंस्टेड वी शुड बी अ जॉब गिवर। हमें नौकरी पाने वाला, हमें नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, हमें नौकरी देने वाला बनना है। आप कल्पना करें, ओयो कंपनी का मालिक, आज वो 30-32 साल के हैं और आज उनका 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया का अपना खुद की कंपनी है। पेटीएम के मालिक, ओके, उसके बाद ओला के मालिक, उसके बाद में जोमेटो के मालिक, स्विगी के मालिक, ये सब क्या है, इन्होंने क्या किया, अपना खुद का स्टार्टअप कंपनी खोला और आज ये हज़ारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस सेक्टर में सोचिएगा कि आप पहले आर्ट्स को पढ़ें, पैशन को फॉलो करें और हम नौकरी ना करके हमारा जो पैशन है, हम एक नया कंपनी खोलें, स्टार्टअप खोलें, जिसमें सरकार भी क्या होता है फाइनेंस करती है और उसके थ्रू आप अपना कंपनी खोलें और आगे बढ़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब सेक्टर्स थे जो आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़कर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आराम से इन सेक्टर्स को आप फिर से रिसर्च करेंगे और अगर आपका पैशन इन सब सेक्टर्स में है तो आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।